एक छोटी सी रानी चींटी रहती थी। उसका नाम था टिकली। वह बहुत प्यारी थी और उसकी टुक टुक चींटी टीम उसे बहुत मानती थी। एक दिन टिकली बाहर घूमने निकली और उसने एक बहुत सुंदर चमकती हुई टोपी देखी। अरे वाह! उस बच्चे की टोपी कितनी सुंदर है। मुझे भी एक सुंदर सी टोपी चाहिए। टिकली की बात सुनकर टुक टुक गैंग भागी बबलू दर्जी के पास। बबलू काका, क्या आप हमारी रानी टिकली के लिए एक टोपी बना सकते हैं? बबलू मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ जरूर, लेकिन पहले उसके सिर का नाप लेना होगा। अच्छा, ठीक है। ऐसा कहकर चींटियां वापस टिकली के पास चली गईं और उसे ये सब बताया। तभी टिकली बोली, बबलू को कहो वो मेरा नाप लेने आ जाए। फिर टिकली गैंग फिर से बबलू के पास गई और बबलू ने दुखी होकर बोला, अरे माफ करना बच्चियों, पर मेरे पास तो इतना छोटा फीता ही नहीं है। अब ये सुनकर टिकली बहुत उदास हो गई। उसके बाद ना उसने खाना खाया और ना ही किसी से बात की। तभी गोलू चूहा टिकली के पास आया और बोला, अरे टिकली बहन, चिंता मत करो, मेरी पिंकी तुम्हारे लिए टोपी बना देगी। तभी पिंकी बोली, हाँ हाँ, मैं अपनी पूंछ से तुम्हारा नाप ले लूंगी। अब पिंकी ने कुछ ही घंटों के अंदर एक प्यारी सी टोपी बना दी। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। दोनों ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो हम मदद जरूर करेंगे। ऐसा टिकली ने कहा। ऐसे ही दिन बीतते गए और कुछ दिन बाद बगीचे में जोरदार बारिश शुरू हुई और गोलू और पिंकी पेड़ पर चढ़ गए। तभी आया भारी भरकम हाथी मोटू, जो बारिश में झूम रहा था। गोलू हंस पड़ा। मोटू को गुस्सा आया। उसने पेड़ को जोर से धक्का दिया, जिससे गोलू और पिंकी पेड़ से नीचे गिर गए। ये सब टिकली और उसकी गैंग देख रहे थे। तभी तुरंत टिकली ने अपनी चींटियों को बुलाया और कुछ चींटियां मोटू की सूंड में घुस गईं और उसे काटने लगीं। इसके बाद मोटू परेशान होकर वहां से भाग गया और गोलू और पिंकी वापस पेड़ पर आ गए। धन्यवाद टिकली, अगर तुम ना होती तो आज हम बच ही नहीं पाते। अरे, तुमने भी तो मेरी मदद की थी ना? ऐसा टिकली ने बोला। और फिर टिकली, गोलू, पिंकी और सारी चींटियां मिलकर हंसी खुशी रहने लगे। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय